क्वेश्चन आवर में आज की सबसे बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। 18 भारतीय जवानों को जब आतंकवादियों ने उरी के सेना कैंप में शहीद किया, उसके बाद से देश भर में बस एक आवाज गूंज रही थी कि पाकिस्तान को अब सबक सिखाने का वक्त आ गया है। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि भारत सरकार पर दबाव है, लेकिन दबाव तो अलग छोड़िए, भारत सरकार ने आज वो कर दिखाया जिसके बाद आज हर हिंदुस्तानी गर्व से ये कह रहा है कि पाकिस्तान को कम से कम हमने ये सनद तो दिया कि आप हिंदुस्तान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। भारतीय सैनिकों की टुकड़ियों ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में तकरीबन 2 किलोमीटर तक के अंदर घुसकर 7 आतंकवादी लॉन्च पैड्स पर हमला किया। इन सर्जिकल स्ट्राइक्स में 38 लोगों को मार गिराए जाने की बात सामने आई है और 4 घंटे चले इस सर्जिकल ऑपरेशन में भारतीय सैनिकों ने वो मुंहतोड़ जवाब दिया है, जिसके बाद अब यह कहा जा सकता है कि उरी का बदला हिंदुस्तान की फौज ने ले लिया है। और आइए इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय सेना ने आज जो किया है वो पहले नहीं किया जा सकता था। ऐसा नहीं है कि भारतीय सेना ने आज जो कौशल का प्रदर्शन किया उस कौशल को भारतीय सेना पहले प्रदर्शित नहीं कर सकती थी। लेकिन आज एक बहुत बड़ा बदलाव है। आज राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई दी है, जिसके जरिए यह तय किया गया राजनीतिक स्तर पर कि आज भारत को जवाब देना चाहिए। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करते हैं कि ये इच्छा शक्ति हमें और कहां ले जा सकती है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अनिल बनूनी जी हैं, कांग्रेस से मीम अफजल साहब हैं, बीएसएफ के पूर्व डीजी एन राम मोहन साहब हमारे साथ हैं, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल पीएन हुन साहब हमारे साथ हैं और कुछ ही देर में पूर्व राजनयिक विनोद ग्रोवर जी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले जनरल हुन, मैं आपसे जानना चाहता हूं, भारतीय फौज के पास ये काबिलियत आज से नहीं बल्कि पिछले 25 साल से थी कि हम पाकिस्तान को उनके घर में घुसकर सबक सिखा सकते थे, लेकिन अभी तक हमने अपने हाथ बांधे हुए थे। आज भारतीय फौज के हाथ खोले गए और भारतीय फौज के सूरमाओं ने वो कर दिखाया जिससे देश को गर्व है। क्या आपको लगता है कि माहौल बदल गया है? बिल्कुल। जब से नई आई है, हमारी मोदी जी आए हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि माहौल तब से ही बदला हुआ है, क्योंकि मोदी जी ऐसे हैं कि वो सब चीज़ जानते हैं, वो पता करते हैं, उनको ब्रीफ करते हैं और फिर इजाज़त देते हैं। ये तो पहली बात है। ऐसा हमें अभी तक, माफ़ करना, ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं मिला ये हिंदुस्तान में। अब इसके साथ एक और है कि जो मादा होना चाहिए वो भी बिल्डअप नहीं हो सकता जब तक कि हमारी जो गवर्नमेंट है और हमारे जो सब लोग हैं हिंदुस्तान के, वो उनको दबाना चाहिए कि हाँ ये करना चाहिए था, शायद ये पहले हो जाता। बिल्कुल। तो ये एक ऐसा ऑपरेशन सार्वजनिक हो, लोगों की भावनाओं को आज तक समझा जाए तो ये था। बिल्कुल किया जा सकता है। मैं क्षमा चाहता हूं चूंकि वक्त कम है, इसलिए मैं आप सबों को बीच में रोक रहा हूं। लेकिन राम मोहन साहब, आज जो भारतीय फौज ने किया है इसको करने के लिए एक सूझबूझ की जरूरत है। उस सूझबूझ के साथ इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या इस सूझबूझ में शीर्ष नेतृत्व से लेकर सेना के कमांडर तक हर किसी की भूमिका रही होगी? वरना इस तरह के ऑपरेशन को आप यूं अंजाम नहीं दे सकते। बिल्कुल, इसका तो बहुत रिहर्सल किया होगा ऑन ड्राई रन, उसके बाद ही इसको ऑपरेशन को स्टार्ट किया होगा। और ये पहले दफ़े कर रहे हैं तो ये पाकिस्तान के लिए बिल्कुल सरप्राइज की बात होगा कि हमारे फोर्स अंदर घुस गया और वहाँ मार के वापस आ गया। अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, वही इसका प्रिंसिपल है। बिल्कुल। अनिल बनूली जी, जाहिर सी बात है आज सरकार ने वो किया है जिसका दम भारतीय जनता पार्टी लगातार भरती रही थी और इसकी बधाई भी आपको मिल ही रही होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि आज लोगों में विश्वास है। जिस तरीके से बयान भी आए तमाम मंत्रिमंडल के मंत्रियों के द्वारा और अभी तक जो बातें सामने आई हैं, क्या आप मानेंगे कि राजनीतिक इच्छा शक्ति वाकई में देश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकती है? लोगों में वो कॉन्फिडेंस दे सकती है कि हाँ, हमारी सरकार वो कर रही है जो हमारी खुद की भावना है? देखिए अजय जी, वाकई ये जो आज हुआ है ये कोई आम साधारण घटना नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। और जिस तरीके से पाकिस्तान में घुस के
पाकिस्तान को सबक सिखाया गया है, वहाँ उनके कैंपों को ध्वस्त किया गया है, वहाँ जो आतंकवादी बैठे थे हमारे यहाँ नुकसान करने के लिए उन सबको मार गिराया गया है, उनके जो चौकीदार थे, जो उनको रहनुमा थे, उनको भी वहाँ ढेर किया गया है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए पूरा देश आज अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभारी है। पूरा देश नमन करता है सेना के वीर जवानों को जिन्होंने इस ऑपरेशन को किया है। और पूरे देश के लिए एक सुखद बात यह है अजय जी कि हमारे एक भी सैनिक को घायल नहीं हुआ, हमारा एक भी सैनिक को हानि नहीं हुई। ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी संतोष की बात है। मैं आज एक और बात कहता हूं आपके चैनल पे, मैं विपक्ष के प्रवक्ता भी बैठे, मैं पूरे जितना हमारे राजनीतिक लोग हैं उन्होंने जिस तरह से इस पूरी घटना को समर्थन दिया है उसके लिए मैं पूरे विपक्ष का भी आभारी हूं, जिस तरह से आज देश के अंदर माहौल बना है। देखिए अजय जी, आज पाकिस्तान की हालत क्या है, पाकिस्तान की पिटाई हो गई है जम के और पाकिस्तान रो भी नहीं पा रहा है, पाकिस्तान चिल्ला भी नहीं पा रहा कि मेरी पिटाई हो गई है। कैसी स्थिति हो गई है कि उसकी पिटाई हुई और बता भी नहीं पा रहा है कि मेरी पिटाई हो गई है। तो आज पाकिस्तान को एक ऐसा ट्रेलर दिया है और बता दिया है कि अब पंगा मत लेना वरना ऐसा फिल्म दिखाएंगे पूरी की याद रखोगे। ये बात पाकिस्तान को अब समझ आ गई है। आज देखिए पाकिस्तान कैसे स्तब्ध है, कैसे सदमे में है। उनके प्रधानमंत्री कुछ और कह रहे हैं, उनके सेना के प्रतिनिधि कुछ और बोले, सदमे में है पूरा पाकिस्तान। और अब बता दिया गया कि हिंदुस्तान इस तरह की किसी नापाक हरकत को स्वीकार नहीं करेगा। इस देश के अंदर एक ऐसी इच्छा शक्ति वाली, एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाले प्रधानमंत्री है और एक ऐसी सरकार है कि किसी भी चीज को अब हम स्वीकार नहीं करेंगे। बिल्कुल मीम अफजल साहब, ऐसा नहीं है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति को लेकर पहले चर्चाएं नहीं होती रही थी। आज विपक्ष का और खास करके आपकी पार्टी का और जिस तरीके से सोनिया गांधी का बयान आया कि सरकार को जो भी करना चाहिए वह जरूर करना चाहिए और पूर्ण समर्थन कांग्रेस का है, जाहिर सी बात है पूरा राजनीतिक अमला आज एकजुट है। लेकिन यही बुनियादी सवाल आता है, याद कीजिए वो तमाम लम्हे जब पिछले 10 सालों में कई बार कांग्रेस पार्टी से पूछा गया था राजनीतिक इच्छा शक्ति क्यों नहीं होती थी। आज यही सवाल घूमकर आपके पास आ रहा है। क्या उस वक्त परिस्थितियां माकूल नहीं थी? क्या आपको लगता है कि आज परिस्थितियां माकूल हैं और इसलिए ये राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई जा सकती है, प्रदर्शित की जा सकती है? मीम साहब देखिए अजय जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आज जो कुछ भी हमारी फ़ौज ने किया है उसकी मुबारकबाद, और उससे ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि हमको आज, मेरा ख्याल है ये सवाल जो आपने उठाया मेरे पास उसका सब जवाब है, लेकिन अगर मैं उसका जवाब दूंगा तो तलखी पैदा होगी, क्योंकि मेरे पास वो सारे आंकड़े हैं जिसके ज़रिए मैं ये साबित कर सकता हूँ कि राजनीतिक इच्छा शक्ति हमारे दरमियान, हमारी सरकार के दौरान भी थी जी, लेकिन हमने एक स्ट्रेटजिक रेस्ट्रेंट रखा है। एक बार 22 लोगों को मारा था, एक बार 17 लोगों को मारा था जी, उसके बाद 10 लोगों को 2014 में मारा था, और वो हमारी सेना के चीफ ने उसका ऐलान किया था बाकायदा जी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमने घुसकर मारा या क्या किया, लेकिन एक स्ट्रैटेजिक रेस्टोरेंट हमने रखा है और जहाँ फौजी लोग बैठे हैं 2 जी, और वो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। ना मैं क्रेडिट लेने की बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि आज जो कुछ भी हुआ है जी, पूरा देश उसके साथ है, आप भी हमारे साथ हैं और हम भी आपके साथ हैं, मतलब जो सरकार है जी। और इसमें मैं अभी एक चैनल पर मैं देख रहा था कि कांग्रेस के एक प्रवक्ता से पूछा जा रहा था कि आप फ़ौज की तारीफ़ कर रहे हैं, सरकार की नहीं कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि फ़ौज तो कोई कदम उठा ही नहीं सकती जब तक सरकार ना कहे। बिल्कुल, ये हमारे देश का बड़ापन है कि हमारे यहाँ फ़ौज पॉलिटिकल जो हमारी क्लास है, कोई दो राय नहीं है कि हमारी फ़ौज का वाकई में बड़प्पन है तो कि राजनीतिक पहल के बिना। तो मैं आज आपसे दरखास्त करूंगा कि मुकाबला आराई मत कीजिए। मैं आपसे दरखास्त करूंगा मुकाबला आराई ना कीजिए, बचा कर रखता हूं। बल्कि आज जो कुछ हुआ इस पर मैं आपको कुछ और अहम बातें कहना चाहूंगा। बिल्कुल, मैं आपको बीच में 1 सेकंड के लिए रोक रहा हूं। हमारे साथ जिनेवा से बलूच रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष ब्रह्मदक बगटी साहब मौजूद हैं। बगटी साहब, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन पर। आज भारतीय फौज ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में उन आतंकी कैंपों को और उन आतंकी बेस लॉन्च पैड्स को डिस्ट्रॉय किया है। 7 जगह ऐसी कार्रवाई की है। आपको लगता है कि बलूच आंदोलन को अब और ज़्यादा बल मिलता दिखाई देगा? पाकिस्तान के भीतर अब आपकी आवाज़ और बुलंद हो सकती है? बिल्कुल जी, ये बहुत ज़रूरी था। अगर क्योंकि हर वक्त अगर आप देख लें पास्ट में
पाकिस्तान यही करता रहा है। वो हर वक्त अपने मकासद को एक दहशतगर्दी के तरीकाकार से प्रमोट करता है। अफगानिस्तान में भी वही कर रहा है, इंडिया में भी वो वही करता आ रहा है। आप मुंबई अटैक, पठानकोट अटैक, यूरी अटैक, आप सब देखें, ये उसी एक तसलसल है। वो जब भी जब प्रेशर बिल्डअप करना चाहता है, वो इस तरीका के दहशत गर्दी के वाकयात को प्रमोट करता है। जहां भी आप देखें, इंडिया से अलावा जैसे अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, बांग्लादेश, हर जगह पर। तो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस वक्त इंडिया ने बहुत एक अच्छा कदम उठाया, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो इस तरह के और होते जाएंगे, फ्यूचर में होते जाएंगे। और अपने अवाम और अपने लोगों के दिफा के लिए तो हर किसी का हक बनता है कि वो उन तमाम चीजों को काउंटर करे जो उनके लिए खतरा है। और ये जब लाइन ऑफ कंट्रोल पर ये जो वाकया हुआ कल इंडियन आर्मी की तरफ से, बहुत ही अच्छी बात है। हम इनको पूरी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये एक दहशतगर्दी वाकया, एक दहशतगर्द है जो यहाँ पर बैठ के दहशतगर्दी प्लानिंग करते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज को प्लान करते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर मैं आपसे ये लेना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आतंकवाद को पाकिस्तान प्रोत्साहित करता रहा है, उसका एक बहुत बड़ा खामियाजा बलूच बड़े पैमाने पर झेलते रहे हैं। अब ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान को अपने वेस्टर्न बॉर्डर्स पर भी ध्यान देना पड़ेगा, और ऐसे में शायद आपके आंदोलन को ज्यादा बल मिल पाए, क्योंकि पाकिस्तान अब अपनी दमनकारी नीतियों को बलूचिस्तान में उस तरीके से अंजाम नहीं दे पाएगा। तो आपको लगता है इसका बड़ा फायदा आपको मिल सकता है? बिल्कुल, हमें तो जी ऑलरेडी ही थोड़ा जब ये सिचुएशन हाईलाइट हुई इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से और इंडियन मीडिया की तरफ से, हमारे सिचुएशन को प्रोजेक्ट किया गया जो पहले नहीं हो रहा था, उससे फायदा हुआ। और डेफिनेटली जब इस तरह के वाकयात होते हैं और दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां होते हैं, जो कि आप देखें क्वेटा में भी तालिबान के हेडक्वार्टर्स हैं, क्वेटा शूरा है और दूसरे इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं जिनको पाकिस्तानी ISI सपोर्ट करती है। और बलोच स्ट्रगल को, नेशनल स्ट्रगल को थ्रू एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स काउंटर करना चाहते हैं, नेशनलिस्ट मूवमेंट को, इंडिपेंडेंस मूवमेंट को ये काउंटर करना चाहते हैं। आपने देखा होगा ये हाफिज सईद का बयान था कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चाइना कॉरिडोर की हिफाजत की जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ। तो आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि इनकी क्या ताल्लुकात हैं उनसे। वो खुद ही उनको सपोर्ट करते हैं, ट्रेन करते हैं, टारगेट देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो इनके खिलाफ कार्रवाई करना मेरे ख्याल में बहुत लाजमी है। आप एक चीज मैं और कहना चाहूंगा जी, आप अफगानिस्तान में देख रहे हैं जो एक बड़ी बॉर्डर है, हम तो हमारे आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है। वहां पर तालिबान को FC के हेडक्वार्टर से भेजा जाता है, अफगानिस्तान एंटर करते हैं, वहां पर अटैक करते हैं अफगान फोर्सेस पर, NATO फोर्सेस पर, फिर बॉर्डर क्रॉस करते हैं। बिल्कुल मुफ्ती साहब, इसीलिए तो अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान का विरोध कड़े से कड़े शब्दों में किया है। विनोद ग्रोवर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान अब कहां मुंह दिखा पाएगा? क्योंकि पाकिस्तान तो मान ही नहीं रहा कि उसकी सीमा में घुसकर भारतीय फौज ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान के पास अब क्या विकल्प बचा है? देखिए, पाकिस्तान चीन के सहारे पे जी रहा है। चीन ने भी कहा है कि अगर आप पाकिस्तान में कोई हमला करेंगे तो हम भी उनके पीछे हैं। तो इसी पर आप देखिए, मोदी साहब ने जो राजनीति की है जी, ये बड़ी खूब अच्छी पड़ी है। देखिए, इनकी फॉरेन पॉलिसी में इन्होंने पिछले 2 साल में सब इम्पोर्टेंट मुल्कों को अपने साथ ले लिया है, सिवाय चीन के। जापान, अमेरिका, यूरोप, तो अब ऑस्ट्रेलिया। तो अब ये पाकिस्तान घिर गया है। हम ये सोचता था कि ये चीन के सहारे हमारे जैसे और सहारे ये बिल्कुल हम पे दबाव रखेगा, पर ये नहीं चल रहा। और अब पाकिस्तान कहाँ मुंह दिखाएगा, ये आपकी सही बात है। बिल्कुल, अब पाकिस्तान के पास वाकई विकल्प बड़े कम बच रहे हैं। मैं क्षमा चाहता हूं, आपको बीच में फिर रोक रहा हूं। मीम साहब, आप पूर्व राजनयिक रह चुके हैं, आपको लगता है कि मोदी सरकार की कूटनीतिक पहल वाकई में जोरदार रही है, जिसके वजह से आज कम से कम कई देश हमारे समर्थन में हैं? सार्क देशों में बड़ा तबका हमारे साथ खड़ा है, और यहाँ तक कि अमेरिका ने भी एक तरह से हमारी इस सैनिक कार्रवाई को समर्थन ही दिया है। क्योंकि अगर आप दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बीती रात की बातचीत और उसके बाद जारी किए गए बयान को देखें तो स्पष्ट होता है कि अमेरिका ने एक तरह से अपनी तरफ से कह दिया कि भाई आप जो कर रहे हैं कीजिए, हम उसमें दखल नहीं देंगे।
नहीं, अमेरिका का दखल देने का कोई सवाल भी नहीं पैदा होता, चूँकि अमेरिका एक मुल्क है, वो कोई हमारा बॉस तो नहीं है तो वो दखल देगा, या अगर दखल नहीं दे रहा तो कोई एहसान कर रहा है। मेरा सीधा ये मानना है कि उसको तो दखल देना ही नहीं है। लेकिन अमेरिका का जो एटीट्यूड है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हम लोगों ने कहा इकोनॉमिक सैंक्शन लगाने की बात, अजय जी, सुषमा जी ने पार्लियामेंट के यूएनओ में बहुत अच्छे तरीके से इस अपने केस को रखा, बहुत अच्छी, उन्होंने 20 मिनट में उन्होंने एक शानदार तकरीर की और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छे ढंग से रखा जी। मैं उसकी तारीफ उस दिन भी की थी और आज भी कर रहा हूँ जी। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक अमेरिका का या दूसरे मुल्कों का ताल्लुक़ है, 2 मुल्कों ने खुल करके हमको सपोर्ट किया है, एक बांग्लादेश ने और दूसरा अफ़गानिस्तान ने। बाकी लोगों ने टेररिज्म को कंडेम किया है, 10-12 मुल्कों ने ऐसा किया है। हम ये चाहेंगे वो पाकिस्तान का नाम लेकर कंडेम करें, तब हमारी कूटनीति जो है और आगे बढ़ेगी। बलूनी साहब, मैं चाहता हूं कि मैं आप एक बात इसका और जवाब कहना दें। चाहता जी। हूँ, आपने मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। आपने भी ये सवाल पूछा था कि पाकिस्तान डिनायल मूड में है, पाकिस्तान डिनायल मूड में है। एक मिनट मैं बैठा कि डिनायल मूड में है। ज़रा इसको भी समझने की ज़रूरत है कि आज ये पाकिस्तान ऐसा क्यों कह रहा है। हमारे यहाँ आज इस बात की चर्चा बहुत हो रही है, शाम से सभी लोग तकरीबन पूछ रहे हैं कि क्या वो एक्शन ले सकता है, क्या वो ऐसा तो नहीं है कोई और गलती दोबारा करे। जी। मुझे ऐसा लगता है कि डिनायल मूड में वो इसलिए है और इसलिए कह रहा है कि यहाँ कुछ नहीं हुआ जी। कि वो समझ रहा है कि इस वक्त वो जवाबी हमला करने के लिए तैयार नहीं है, और अगर करेगा तो यकीनन बहुत बुरी तरह से उसको नुकसान उठाना पड़ेगा और आइसोलेशन में और ज़्यादा चला जाएगा। तो यानी इसलिए उन्होंने शायद ये स्ट्रेटेजी बनाई है जी। कि ये कहना शुरू कर दो कि हमारे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है, जिसका अभी आपने जिक्र भी किया। फैसल साहब, मैं प्लीज आपसे क्षमा चाहता हूं। बलूनी जी। जी जी ठीक है। देखिए अजय जी, अभी तक क्या होता था, जैसे ही तनाव बढ़ता था तो दुनिया भर के जो बड़े बड़े जो देश हैं उनके बयान आने शुरू हो जाते थे। आज हमने पाकिस्तान में घुस के पिटाई की है, किसी ने ये नहीं कहा कि क्या हो रहा है, पूरी दुनिया आज हमारे साथ खड़ी है। और बांग्लादेश अफगानिस्तान की बात नहीं, आज ईरान हमारे साथ, आज सऊदी अरबिया, आज पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी है और पाकिस्तान के खिलाफ है। और जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा था, हम पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे दुनिया में, हम पाकिस्तान को अकेला खड़ा कर देंगे पूरी दुनिया में। आज वो होता दिख रहा है। आज हमने पाकिस्तान में घुस के पिटाई की है और पूरी दुनिया में किसी देश ने नहीं कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको लगता है कि विपक्ष को ये बात माननी चाहिए जो अभी नहीं मान रहे हैं? नहीं, देखिए विपक्ष के लोगों का बहुत अच्छा, मैं आज तारीफ कर रहा हूं कि विपक्ष ने पूरे ने हमारे जो कार्रवाई सेना ने की उसका समर्थन किया है और मैं उसके लिए आभारी भी हूं। लेकिन आज पूरी दुनिया हमारे साथ है, हमने आइसोलेट कर दिया, हमारी कूटनीतिक विजय हुई है और रक्षा नीति में भी विजय हुई है, ये बात है। चलिए, आप सबका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त की कमी की वजह से इस चर्चा को हमें यही खत्म करना पड़ रहा है, लेकिन इतना तो हम कह सकते हैं कि आज कम से कम देश में यह भावना बहुत प्रबल है, आखिरकार जो भी हुआ, हिंदुस्तान ने आज पाकिस्तान को सबक तो सिखाया, उनके घर में घुसकर उन्हें मारा तो सही, इससे बेहतर चीज और क्या हो सकती है।